यस वी आई लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 46 क्वेश्चन थे। आज हम प्रॉब्लम सेशन सेकंड लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो जैसा कि बेटा कोटेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्यों हमारे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हमारे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो बेटा बस मेहनत आप लोग करते रहिए, बस जुनून आपका मेहनत हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्वेश्चन कराते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि नीट एग्ज़ाम में हमारे लिए 3 से 4 सवाल कवर करेगा। और आपके पास जेई में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सीयूईटी मिल जाएंगे, आईसीआर मिल जाएंगे, यूपी कैडेट मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम में पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। बेटा क्या होता है? बैकबोन होता है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास सीधा आते हैं पॉइंट पर। क्वेश्चन हमारा पहले स्क्रीन पर है, फटाफट रिप्लाई करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी ट्राइड। तो ट्राइड रूल के बारे में बात करते हैं। ट्राइड रूल क्या होता है? डोबाइनियर नाम के साइंटिस्ट ने ट्राइड रूल दिया था। डोबाइनियर ने क्या कहा था बेटा, आपको मालूम होगा। सबसे पहला कंडीशन रखा था सेम ग्रुप के एलिमेंट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सेम ग्रुप के एलिमेंट होना चाहिए। ग्रुप नंबर उनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा बात उन्होंने क्या बताया, दो एटम के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 8 का आए या बेटा 18 18 का आए वही अप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं। अगर 8 और 18 आएगा अप्लीकेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट एक और मालूम होना चाहिए, उन्होंने क्या बताया था, ये जिसे एक एटम ए है बेटा, एक एटम बी है, एक एटम सी है। ए का वेट जोड़ लीजिए, ले लीजिए, और सी का वेट ले लीजिए। ए प्लस सी बाई क्या कर दीजिए 2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा। तो देखिएगा अब हम लोग चेक करते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप के हैं, लेकिन लिथियम टाइम 3 आपके पास, सोडियम का 11 हो जाएगा, पोटेशियम का 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी ट्राइड। तो डिफरेंस कितने का आ गया? इसमें 8 का आ गया, ये अप्लीकेबल होगा, इसमें भी 8 का अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर बोरान के टाइम नंबर 5 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है बेटा, गैलियम का 31 होता है। इसमें डिफरेंस कितने का आ गया? इसमें 8 का आया, इसमें कितने का आ गया? 18 का आ गया। ये अप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे पास सी आंसर भी अप्लीकेबल हो जाएगा, डी भी अप्लीकेबल हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लेकिन अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अगर दे दिया जाए तो अप्लीकेबल नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटे? बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn3+ दिया गया है, इट्स बिलोंग टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कहाँ से बिलोंग करेगा? एक एलिमेंट M बोला गया, क्या बोला गया? M बोला गया, 3+ चार्ज लगाया गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, कहाँ से बिलोंग करेगा। चलिए देखिए, आर्गन लिखा हुआ है, आर्गन के बाद क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर 3d10 लिखा हुआ है 4s2, 3d10 4s2। आर्गन नंबर 18 होता है, 18 10 28, 28 2 आपके पास 30, 30 हो जाएगा। लेकिन ये जो बेटा ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको और 3 और जोड़ दीजिए, 30 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 33 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेटा? आर्सेनिक होता है एटॉमिक नंबर। आर्सेनिक कहाँ से बिलोंग करता है? हमारे पास पी ब्लॉक। कहाँ से बिलोंग करता है? पी ब्लॉक का मेंबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो यहाँ पर बात किया जाए, पहला ऑप्शन एटॉमिक नंबर है, दूसरा एटॉमिक मास है, तीसरा न्यूक्लियर मास है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन इसमें देखा जाए तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। क्वेश्चन नंबर 4, 1s2 2s2 2p 3s2 इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल कौन सा हो सकता है? 2 2 4 4 10 10 2 12, 12 का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ में बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप का मेंबर होता है बेटा। इसको नाम क्या होता है? एल्कलाइन। आपके पास एल्कलाइन होता है। अर्थ मेटल क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं इसको। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? बी। क्या आ जाएगा? बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबाइनियर ट्राइड लॉ। क्वेश्चन इसी तरीके से भी मैंने कराया भी आपको। डोबाइनियर ट्राइड लॉ अप्लीकेबल किसके लिए हो जाएगा? ये बात कर रहेंगे। देखिए बेटा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के बारे में बात की जाए, देखिए सिर्फ ग्रुप नंबर देखकर किसी बच्चे ने अगर रिप्लाई किया आंसर को, अगर लगाया टिक किया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेम ग्रुप के भी होने चाहिए और एटॉमिक नंबर 8 8 या 18 18 का डिफरेंस आना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है। इसमें डिफरेंस 8 का तो आएगा, लेकिन इसमें कितना आ रहा है बेटा, इसमें 19 18 का आ रहा है, ये नहीं बिलोंग करेगा। मैग्नीशियम सल्फर आर्सेनिक सेम ग्रुप के नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा। फास्फोरस सल्फर आर्सेनिक ये भी नहीं हो पाएगा। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 33 होता है। इसमें डिफरेंस निकालेगा 18 का आएगा, इसमें भी कितने का आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास डी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। हु डेवलप द लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक या मॉडर्न, हु डेवलप द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इन लोथरमेयर था, और नील बोर थे, मोजले थे आपके पास, यहाँ पर आपके पास, और उसके बाद मेंडलीफ। तो लोथरमेयर ने इन कर्व दिया था, मेंडलीफ ने नहीं दिया था, नील बोर आपके पास नहीं दिया था, मोजले आपके पास लॉन्ग पकड़ क्या टिक करेंगे यहाँ पर, मोजले टिक किया जाएगा हमारे पास। क्या टिक करेंगे यहाँ पर हम लोग, मोजले नहीं टिक हो पाएगा, सॉरी बेटा मोजले नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास नील बोहर टिक करेंगे, मोजले तो आपके पास मॉडिफाइड मॉडिफाई आपका क्या दिया, मॉडिफाई मेंडलीफ आपके पास मेंडलीफ आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल दिया था मोजले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H प्लस इन दिस प्रॉपर्टी इज रिजेंबल्स विथ। इन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी बेचारा अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो किससे प्रॉपर्टी मैच करेगा, तो हमारे पास एल्कली मेटल किससे मैच करेगा, एल्कली मेटल्स मैच करेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास मेंबर होता है, सोडियम की बात कर लिया जाए हमारे पास, या पोटेशियम की बात कर लिया जाए, रुबिडियम की बात कर लिया जाए, सब लोग एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। Which of the following set of ion represent the collection of the isoelectronic species। यहाँ बेटा बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, सभी लोग जानते हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जब दो लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसे क्या बोला जाएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोटेशियम प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 19 होता है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्लोरीन 17 एक 18 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैग्नीशियम के पास देखिएगा 12 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर 10 बचेंगे। स्कैंडियम के पास कितना होता है, 21 होता है, लेकिन 13 के बाद देखिएगा 18 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर नहीं होगा हमारे पास ए। बी चेक करिए, इसके पास देखिए 18 इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास, इसके पास 18 आएगा, इसके पास भी 18 आएगा, इसके पास कितना आएगा, 18 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस आर रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। रेडियस का साइज का आर्डर आपको मालूम होना चाहिए बेटा। अगर नेगेटिव चार्ज अगर आता है, नेगेटिव चार्ज आने से साइज क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज कर, साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी रेडियस आएगी भाई, N3 माइनस की आएगी, उससे कम O2 माइनस की आएगी, सबसे कम किसकी आएगी, F माइनस की आएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बेटा, थोड़ा माइनस लगा लीजिए, करेक्शन है आपके पास, ये माइनस लगा लीजिए। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर आपके पास क्लोरीन, आर्गन, आपके पास पोटेशियम, कैल्शियम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस ये भी हमारे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। विच सेट रिप्रेजेंट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात किया जाए, बहुत सिंपल सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, एनसीईआरटी की लाइन्स उठा दिया हमारे क्वेश्चन, भाई रिपीटेड सवाल। ये यूपी कैडेट का, आईसीआर का, बीएचयू, जितने भी एग्जाम यूपी यूटी का है, सब के लिए कंबाइंड है। वो सिंपल पेपर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आता है सवाल बेटा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस फिर आ गया। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात किया जाए, अब क्या किया जाएगा, देखिए N3 माइनस हो जाएगा, नाइट्रोजन में 7 होता है, 7 3 10 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फ्लोरीन 9 1 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम में 11 माइनस 1 करें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तुम्हारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक या आयनिक रेडियाई इज नॉट करेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे साइज किसी पर नेगेटिव चार्ज की होती है, उसके बाद न्यूट्रल एटम की होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। अगर पहला सही है तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पर, अब बात किया जाए तो ये गलत बात है। नेगेटिव चार्ज आने पर साइज बढ़ती है, लेकिन ये घटा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक देन। इन्होंने कहा कि क्लोराइड आयन अगर Cl माइनस ले लिया जाए और पोटेशियम आयन ले लिया जाए, इन्होंने कहा कि दोनों क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है बेटा, क्लोराइड आयन की जो साइज आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी, और पोटेशियम आयन क्या आ जाएगा, साइज आपका क्या आएगी, छोटी आएगी। अगर यहाँ बात कर लिया जाए तो पोटेशियम है रिलेटिवली बिगर, ये गलत बात है आपके पास।
डिपेंड ऑन द अदर कटायन एनायन साइज आज सेम क्लोराइड आयन बिगर देन पोटेशियम आयन। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। आते नेक्स्ट सवाल पर, व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कटायन देयर इज, एक कोई न्यूट्रल एटम है अगर कटायन में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे मान लो सोडियम है बेटा, यहाँ पर सोडियम अगर कटायन में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर आपका मैग्नीशियम ले लिया जाए, अगर मैग्नीशियम कटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो होगा क्या, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, डिक्रीज इन साइज, साइज क्या हो जाएगी उसकी डिक्रीज, साइज क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पर आयनिक रेडियाई के बारे में बात कर रहा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात कर रहा है। तो देखिएगा सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी साइज किसकी आएगी, सबसे बड़ी साइज हमारे पास आएगी S2 माइनस का, उससे कम Cl माइनस का, उससे कम पोटेशियम माइनस, सबसे कम आपके पास करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट आयनिक रेडियाई बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो F माइनस है, O2 माइनस है, B3 प्लस L3 प्लस, जिसके पास निगेटिव चार्ज आ रहा है साइज क्या हो जाएगी बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई के बारे में बात कर लिया जाए तो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जिसकी निगेटिव चार्ज आने पर साइज क्या होती है बड़ी। आते नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पॉसेस मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज के बारे में बात कर लिया जाए, सोडियम प्लस F माइनस नियान हो जाएगा, O2 माइनस यहाँ पर बात कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ी साइज किसकी आएगी यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर बड़ी साइज आएगी यहाँ पर आपका O2 माइनस की। O2 माइनस क्योंकि देखिए ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस बेटा कदम 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी यहाँ पर हो जाएगा, और नियान के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में इसकी साइज क्या होती है सबसे बड़ी, निगेटिव चार्ज है। फिर क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ लिथियम आयन आपका लेंथेनम आयन एटॉमिक नंबर देखिएगा 57 होता है, 1.06 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है बेटा। व्हाट में बी द रेडियस ऑफ ल्यूटेशियम आयन एटॉमिक नंबर 71। बहुत अच्छा सवाल है, इन्होंने पूछा हुआ है बेटा कि जो रेडियस ऑफ लेंथेनम है हमारे पास 57, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक सबको मालूम हो कहाँ का मेंबर होता है बेटा, ये लेंथेनाइड आपके पास, लेंथेनाइड कहाँ पे होता है, लेंथेनाइड सीरीज का मेंबर होता है। लेंथेनाइड सीरीज का कहाँ मेंबर होता है आपके पास, यह ब्लॉक का मेंबर होता है। अब यह ब्लॉक जो लेंथेनाइड होता है बेटा किस पीरियड, 6 पीरियड से बिलोंग करता है, कहाँ बिलोंग करता है 6 पीरियड से बिलोंग करता है। अब ग्रुप नंबर क्या होता है बेटा उसको थर्ड ए आप पाए थे कि थर्ड बी, ग्रुप नंबर क्या होता है थर्ड बी होता है, ग्रुप नंबर क्या होता है थर्ड बी होता है। इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर 57 का वाले का 1.06 दिया गया है आपके पास ये, तो इन्होंने पूछा होगा कि ल्यूटेशियम ये आपके पास क्या होगा एटॉमिक नंबर 71 वाले का। तो यहाँ पर रेडियस के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो 1.06 है, और आपको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर क्या होता है, साइज जो होती है हमारे पास क्या होती है बेटे डिक्रीज करती है, क्या करती है डिक्रीज करती है। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए 0.85 है, 0.0 है, इंक्रीज के बता रहा है आपके पास, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आपको बात मालूम है जो साइज क्या होती है हमारे पास डिक्रीज करती है। जेड इफेक्टिव क्या मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं आप उसको प्रोटॉन बोल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, फॉर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच आर दी फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ करेक्ट आयनेशन पोटेंशियल। आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आयनेशन पोटेंशियल का मतलब होता है आइसोलेटेड बेटा, आइसोलेटेड क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड गैसियस क्या हो जाएगा, गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगे उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी बोलते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम अगर आपके पास गैस फेज में है, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालिए आपके पास यानी प्लस आ जाएगा गैस, उसे क्या बोला जाएगा, जो एनर्जी लगे उसे क्या बोला जाएगा आईपी, क्या बोलेंगे आईपी बोलेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए देखिएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है हमारे पास, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आईपी हमारे पास क्या हो जाएगा बढ़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन होता है बेटा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन बेटा यहाँ पर आपके पास हाफ फील्ड और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच एमंग दी फॉलोइंग एलिमेंट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी। फर्स्ट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, तो यहाँ पर याद कर देखिए आपको मालूम होगा बेटा ग्रुप में अगर देखा जाए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कार्तिकेय शिव वापस गए सन क्या हो जाएगा पार्वती। एक रूल होता है ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल हमारे पास क्या होता है इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तुम्हारे पास साइज क्या अगर इंक्रीज करेगा तुम्हारे पास रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज करेगा।
तो आईपी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा रूल होता है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कुछ आईपी में एक्सेप्शनल केस होता है बेटा। यहाँ पर जो हमारे पास ये टीन है आपके पास, ये एक्सेप्शन काज कर जाता है, तो इसके साथ देखा जाए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आईपी किसका हो जाएगा, टिन का। किसका आ जाएगा हमारे पास, टिन का आ जाएगा ये। तो हमारे पास किसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेक्ट आर्डर ऑफ फर्स्ट आंसर पोटेंशियल ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सोडियम के बारे में बात कर लिया जाए तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तुम्हारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए बेरिलियम, बोरान, लिथियम, सोडियम के बारे में कल फर्स्ट टाइप बेरिलियम, बोरान में बेटा एक्सेप्शन मतलब लिथियम, सोडियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। आप इसको नोट्स में देखिए, आपको मिल जाएगा। और आईपी हमारे मैंने आपको बता दिया, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगे उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आते नेक्स्ट सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम एंड मैग्नीशियम आयन के बारे में बात कर लिया जाए, सोडियम बारे में बात कर लिया जाए और किसके बारे में बात कर लिया जाए, मैग्नीशियम बारे में बात कर। फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम एंड मैग्नीशियम के बारे में बात कर लिया जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो अगर सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा Na प्लस आ जाएगा, इनर्ट गैस बन जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए क्या आ जाएगा हमारे पास, Mg हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब इसकी सेकंड आईपी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट आंसर पोटेंशियल बेरिलियम बोरान, बेरिलियम बोरान में बेटा देखिएगा रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, बेरिलियम बोरान में क्या होना चाहिए था, बोरान का ज़्यादा, लेकिन हो जाता है बेरिलियम का ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के विटामिन नंबर 4 होता है, बोरान क्या होता है 5 होता है। यहाँ पर तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p1 होता है। यहाँ पे बेटा पेंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, पेंट्रेशन इफेक्ट काम करता है। पेंट्रेशन इफेक्ट एस वाले का ज़्यादा होता है, पी वाले का कम होता है। जिसका पेंट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है उसकी आईपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आंसर इंथैल्पी ऑफ द बोरान, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन लोएस्ट वैल्यू अगर बारे में बात कर लिया जाए सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का आएगा, फिर फास्फोरस का, उससे कम सल्फर का, सबसे कम क्या जाएगा हमारे पास बोरान का। इसको आप नोट्स में देखिए, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म इजिली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आयनिक कंपाउंड के बारे में बात किया जाए तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक केटायन हो जाए हमारे पास और एक एनायन हो जाए, एक केटायन और एक एनायन की मुलाकात होगी, जब मुलाकात होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन बोलेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और कैसा बॉन्ड बनेगा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड। क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर बात किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कब भाई, जब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा और लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने से नेगेटिव चार्ज जल्दी आएगा और आयनाइजेशन लो आयनाइजेशन होने से पॉजिटिव चार्ज जल्दी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जल्दी आएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ज़्यादा आसानी से फेवरेबल कंडीशन आयनिक बॉन्ड के लिए अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा। मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको मैंने अपने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा था मैंने उसमें देखिए प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट मैंने कराया हूँ, उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। ठीक है, हीलियम हैज़ द लोएस्ट आंसर एनर्जी एमंग ऑल द एलिमेंट करा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ मेटल आर जनरली लो व्हाइल दोज ऑफ नॉन मेटल इज हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होते हैं मेटल की जनरली लो होती है, लेकिन नॉन मेटल क्या होती है, हाई होती है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा पास क्या है, ये सही है। स्टेटमेंट हमारा पास सेकंड क्या है, ये सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मेटल जनरली लो होती है एंड दोज ऑफ नॉन मेटल क्या होता है आपके पास होती है, हाई होती है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड वाला डी वाला हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये सेकंड, ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन हीलियम हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास आपका एमंग ऑल एलिमेंट, ये बात गलत है। तो असर्शन हमारा गलत है, स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। बेटा इस क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन सीधा देखिए आप, स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा पहला हमारे पास स्टेटमेंट गलत है, दूसरा हमारे पास क्या सही है। उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको आएगा तो हम पहले पॉइंट लिखा देंगे, ए कब कोड करेंगे, बी कब करेंगे, सी कब करेंगे, डी कब करेंगे, उसके हिसाब से आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पीरियड नोबल गैस
हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, ये बात सही है। नोबल गैस में कौन सी रेडियस पाई जाती है बच्चा? वांडर वाल रेडियस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वांडर वाल रेडियस पाई जाती है। वांडर वाल रेडियस पाए जाने के कारण उसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। इन केस ऑफ नोबल गैस से वांडर वाल रेडियस डिफाइंड द मच इंटर इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये भी बात सही, असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्सन का, इससे आंसर क्या टिक करेंगे? ए हम लोग। यहाँ पर स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 20 प्लेस इन डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी बात सही। लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3D सबसेल, ये भी बात सही, सर्सन भी सही, रीजन भी सही होता है। और रीजन एक्सप्लेनेशन सर्सन का आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग? ए। क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा स्टेटमेंट फर्स्ट में सोडियम एल्युमिनियम आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ Al3 is लेस देन दैट ऑफ सोडियम आयन, ये बात स्टेटमेंट सही है। बट आपको मालूम होना चाहिए सोडियम प्लस में एल्युमिनियम 3 प्लस में तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसकी साइज क्या है? छोटी है। इसकी साइज क्या है? बड़ी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन Al3 ग्रेटर देन दैट, ये भी बात सही है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा बेटा साइज हमारे पास क्या हो जाएगी? घट जाएगी। साइज क्या हो जाएगा हमारे पास? घट जाएगी। असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्सन का रहा है, इसलिए हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे? आपके पास ए। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज जैसा कि मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, वो सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग मैंने दे दिया था, मैक्सिमम आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले केस दे दिए थे मैंने आपके पास। बहुत सारे सवाल रेडियस के सवाल आपको बहुत सारे मिल गए थे, तो आप इसको गाइस सॉल्व करिए इसको अच्छी तरीके से। और उसके अलावा हम आपको अभी लगभग अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन हमारे पास और हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी के। उसके बाद हम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक अलग से टेस्ट सीरीज और लेकर आएंगे, इसी के थ्रू आपके पास सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा बेटा। थैंक यू सो मच।